वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले जो भी हाल ही में शेरू क्लासिक गया था उसका क्या रिकैप रहता है। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ प्रो कार्ड विनर्स के बारे में, कौन कौन मेंस डिवीजन के अंदर प्रो कार्ड्स लेकर गया, साथ में उनको क्या प्राइज मनी मिला है, कुछ अपडेटेड प्राइज मनी इन लोगों ने करा है शेरू वालों ने। भारत प्रो शो के बारे में बात करेंगे गाइस। जो कल भारत प्रो शो हुआ था उसके अंदर मेंस फिजिक के अंदर कुछ डिस्कशन करेंगे कि यार कई लोगों को रिजल्ट समझ में नहीं आया तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में क्लासिक फिजिक के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब मेंस फिजिक के बारे में बात हो ही रही है तो फिर क्लासिक क्यों पीछे छोड़ेंगे। तो क्लासिक फिजिक का जो भारत प्रो शो था उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर चर्चा करी जाएगी। शुरुआत हम लोग यहाँ पे सबसे पहले करेंगे प्रो कार्ड राउंड के साथ और मेंस फिजिक डिवीजन से शुरुआत करते हैं। मेंस फिजिक डिवीजन के अंदर यहाँ पे दो लोग जो हैं यानी कि दो एथलीट्स प्रो कार्ड जीते हैं। सबसे पहले एथलीट जो कि ओवरऑल के प्रो कार्ड विनर बने हैं उनका नाम है ऋतिक चौधरी और ये जो एथलीट है ये कोच हैरी के अंडर स्टूडेंट है उनके और उनके प्लेयर है। अपनी डिवीजन के अंदर यानी कि अपनी कैटेगरी क्लास सी में ये कंपीट करते हैं। उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद क्वालिफाई हुई है प्रो कार्ड राउंड के लिए। प्रो कार्ड राउंड के अंदर ही जस्ट डिस्ट्रॉयड द कंपटीशन और कमाल की फिजिक यार इन्होंने यहाँ पे पेश करी है। इनकी प्रोफाइल देखकर लग रहा है कि ये काफी सालों से लगे हुए थे शेरू क्लासिक के अंदर कंपीट करने के लिए, काफी नजदीक भी आए। आई बिलीव सो ये सिल्वर मेडल भी लेकर आए थे पहले के टाइम पर, लेकिन अभी फाइनली इनको जो अपना गोल होता है वो अचीव हो चुका है एंड होम रन इन्होंने मार दिया और प्रो कार्ड अपने नाम कर लिया। बहुत बहुत बधाई हो इनको और इनके कोच हैरी को भी। नेक्स्ट प्रो कार्ड जो कि सेकंड प्रो कार्ड मिलता है इस वाले राउंड के अंदर वो मिलता है एक एथलीट को जिनका नाम है इलाम शेख और ये जो है स्टूडेंट आई बिलीव सो मुर्तुजा के और ये जीत चुके हैं प्रो कार्ड। इन्होंने जस्ट लास्ट वीक या कुछ हफ्ते पहले जो है कंपीट करा था मोरक्को के प्रो क्वालिफायर्स के अंदर और ये भी काफी टाइम से लगे हुए थे। कभी बाहर कंपीट कर रहे थे, कभी शेरू क्लासिक के अंदर ही कंपीट कर रहे थे अपने प्रो कार्ड के लिए। तो फाइनली इन्होंने भी प्रो कार्ड जीत लिया और इन्होंने जीता है सेकंड प्रो कार्ड ऑफ द मेंस फिजिक डिवीजन और इन दोनों ही एथलीट्स को ईच मिले हैं 1 लाख रुपीज। तो इस बारी शेरू वालों ने अच्छा किया यार, प्रो कार्ड विनर्स को पैसे वगैरह एक डिसेंट प्राइज मनी मिला है। कोई ऐसा नहीं कि खाली हाथ ये लोग गए हैं। बॉडी बिल्डर्स बहुत मेहनत करते हैं और उनको थोड़ा बहुत भी रिवॉर्ड करा जाए ना तो उसकी वैल्यू होती है। बाकी मुझे लगता है कि और ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए बिकॉज जो लोग ये मेहनत करते हैं, जो एफर्ट डालते हैं, इट्स वेरी लेस यार और ये चीज़ देखकर अच्छा भी नहीं लगता। बट बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इन दोनों ही भाइयों को। अब बात हो चुकी है मेंस फिजिक डिवीजन के बारे में तो हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिक फिजिक डिवीजन के बारे में और वहां पे कौन प्रो कार्ड जीतता है। वैसे तो मैंने वीडियो बना दी थी लेकिन अभी रिकैप कर रहा हूं तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मोहन वशिष्ठ करके जो बॉडी बिल्डर है वो कंपीट करते हैं क्लासिक फिजिक के अंदर। वैसे ये यूजुअली अपने करियर के अंदर बॉडी बिल्डिंग डिवीजन के अंदर कंपीट करते हुए आए हैं बट यहाँ पर ही कंपीट करते हैं क्लासिक के अंदर, जीत जाते हैं प्रो कार्ड और ये बिलोंग करते हैं टीम कृष्णा से। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इनको जो ओवरऑल का प्रो कार्ड जीत जाते हैं गाइस। मैंने इनके बारे में बात करी थी स्पेशली। इनका नाम है सुलेमान। ये बोल नहीं सकते हैं ना सुन सकते हैं। मैंने इनके बारे में इन डेप्थ अपनी एक सेपरेट वीडियो के अंदर बात करी थी, अगर आप लोग देखना चाहते हो देख सकते हो। हैट्स ऑफ है यार, ओवरऑल का ये प्रो कार्ड जीत चुके हैं और उनकी जो प्लेसिंग आती है प्रो शो के अंदर वो है थर्ड, यानी कि अपने प्रो डेब्यू के अंदर ये एथलीट थर्ड प्लेसिंग लेकर आएगा इस। तो इतनी क्या बोलूँ यार, मैं स्पीचलेस हूँ यार, बोलने लायक कोई चीज़ है नहीं। बाकी हैट्स ऑफ है भाई को यार। और 1 लाख मिले हैं इन दोनों ही एथलीट्स को ईच। ये कुछ रहता है यहाँ पे हमारे क्लासिक फिजिक के प्रो कार्ड का हिसाब किताब। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग डिवीजन के बारे में और यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रो कार्ड दिया जाना था जो कि अर्न किया है खुरई लखपा भाई ने और इनके कोच होने वाले हैं सिड भाई, सभी लोग जानते हैं इनको। और प्रो कार्ड राउंड के अंदर यहाँ पे देखा जा सकता है कि लखपा भाई के साथ एक और भाई देखे जा सकते हैं। आई डोंट नो, मुझे उनका नाम मालूम नहीं है बट क्या ये सेकंड प्लेसिंग के लिए जजेस इनको रख रहे थे वो भी चीज़ मालूम नहीं है। बट ये दोनों ही एथलीट्स जो है वो सिड भाई की टीम से बिलोंग करते हैं। साथ ही में स्कॉल आउट के अंदर देखा जा सकता है कि जो ट्रंक नंबर 139 है वो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहा है कंडीशनिंग के हिसाब से। बट जो उनके क्वाड्स हैं, नो वन कैन मैच द क्वाड्स जो कि यहाँ पे खुरई लखपा भाई अपनी लेकर आए थे। ऐसी तैसी कर देते हैं यार क्वाड्स के मामले में यार, बहुत बढ़िया, बड़े थिक नेक्स्ट लेवल क्वाड्स है लखपा भाई के। बाकी डेफिनेटली कंडीशनड होकर आएंगे और ज़्यादा कंडीशनिंग अपनी ये लेकर आते हैं तो फिर ये और ही ज़्यादा वाले जो हैं नेक्स्ट लेवल डेंजर बनने वाले हैं। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द प्रो कार्ड विनर्स और उनके कोचेस को। नेक्स्ट दोस्तों मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, फाइनली प्रो कार्ड के बारे में बात हो रही है और अभिषेक यादव के बारे में बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अभिषेक यादव ने भी अभी हाल ही में एक वीडियो बनाई थी और बताया था कि उन्होंने शेरू क्लासिक एमेच्योर ओलंपिया के अंदर क्यों नहीं कंपीट करा। तो वीडियो के अंदर वो रीजन बताते हैं। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि अभिषेक ने अभी हाल ही में कंपीट करा था स्पेन के प्रो क्वालिफायर्स में जस्ट 1 वीक बिफोर द शेरू क्लासिक। तो वहां पे बताते हैं कि उनका जो वहां पे परफॉर्मेंस रहता है बहुत ही निराश, इतना खुश नहीं थे अपने परफॉर्मेंस के साथ बिकॉज स्पेन के प्रो क्वालिफायर में अभिषेक को सेकंड कॉल आउट के अंदर डाल दिया जाता है। यानी कि अपनी क्लास का जो उनका कंपटीशन था अपनी क्लास में इनको सेकंड कॉल आउट के अंदर डाला जाता है। तो प्रो कार्ड राउंड तो बहुत दूर की बात है यार, इनको तो गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल भी बहुत दूर की बात थी इनके लिए। तो काफी निराश थे अपनी परफॉर्मेंस के साथ। बता रहे हैं कि एंड के पीक वीक के अंदर ये खुद ही को प्रेप करवा रहे थे और खुद एंड के अंदर उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, कैसे कार्ब लोडिंग करनी चाहिए। तो बता रहे हैं कि अब ये नए कोच को हायर करने वाले हैं जो कि होगा एक इंटरनेशनल कोच
जिनसे इनकी बातचीत भी चल रही है, बता रहे अपने बर्थडे वाले दिन ही इनके ये इवेंट हुआ था और बड़ा निराश हुए अपनी परफॉर्मेंस के साथ और इतना डीमोटिवेट हो गए अभिषेक, कह रहे हैं कि मैंने इस वजह से शेरू क्लासिक में नहीं कम्पीट करा। और अभिषेक की इस कॉन्वर्सेशन के अंदर अपनी वीडियो में वो एक और चीज़ बोल रहे थे कि इंडियन कोचेस के साथ जब उन्होंने अपनी तैयारी करी थी, जो उनके पास्ट के इंडियन कोचेस के साथ आप लोगों को मालूम है अभिषेक ने जो प्रेप करी थी, उनके साथ उनका कुछ ठीक नहीं बैठ रहा था, सूट नहीं कर रहा था। स्पेशली वो कहते हैं कि रीसेंट इंडियन कोचेस के साथ जब उन्होंने अपनी प्रेप करी थी, आप लोगों को मालूम है कि अभिषेक ने मल्टीपल कोचेस के साथ प्रेप करी हुई है, लाइक मुकेश गुरुजी के साथ करी हुई है, फिर मुर्तुजा के साथ ये स्विच हो गए थे, देन सिड भाई के साथ भी इन्होंने प्रेप करी थी। तो एग्जैक्टली यहाँ पे अभिषेक ने नहीं बोला कि वो किस कोच के बारे में कह रहे हैं, बट काइंड ऑफ हिंट दे रहे हैं हम लोगों को। उन्होंने बता दिया कि उनकी ट्यूनिंग ठीक नहीं बैठ रही थी जो इंडियन कोच थे उनके साथ। और काफ़ी लोग यहाँ पे कमेंट के अंदर स्पेकुलेशन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अपना जो है स्पेकुलेशन करके बता रहे हैं कि वो किस कोच के बारे में बोल रहे होंगे। और बाकी अभिषेक का जो आपका प्लान होने वाला है वो ये कि जुलाई के महीने के अंदर वो अपना कंटिन्यू करेंगे या फिर अपना जहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया था वो यहाँ से अपना कंपटीशन कंटिन्यू करेंगे, compete करना फॉर द प्रो कार्ड। जुलाई के महीने से शुरू हो जाएंगे और अपने नए कोच के साथ जो कि होगा एक इंटरनेशनल कोच। बाकी कुछ रहती अपडेट अभिषेक की तरफ से तो मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ पर बात करते हैं भारत पुरुषों के बारे में और शुरुआत कर लेते हैं अपने स्कोर कार्ड्स और रिजल्ट के साथ। जो भी अपने इंडियन एथलीट्स की क्या प्लेसिंग रहती है, क्या उनका स्कोर कार्ड के अंदर उनका स्कोर रहता है, उसके बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा क्लासिक फिजिक डिवीजन के साथ। और यहाँ पर जो हमको स्कोर कार्ड देखने को मिलता है, यहाँ पे लास्ट प्लेसिंग जो आई है अपने इंडियन एथलीट की आई है और वो आई है रजत गोयल की। यहाँ पे इनका स्कोर रहता है 39 पॉइंट्स और ये एकदम लास्ट की प्लेसिंग लेकर आते हैं। बाकी फिजिक की बात करूँ तो आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। फिजिक जो है इनकी अपने बेस्ट पर नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड करके रखा हुआ है। शेप भी इनकी बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं नज़र आ रही है। हालांकि इन्होंने कुछ टाइम पहले जो है आई बिलीव सो शेरू क्लासिक से पहले ये बाहर गए थे कम्पीट करने के लिए फॉर हिज प्रो शो और ये दोस्तों का कुछ रिजल्ट रहता है कि रजत गोयल लेकर आए हैं लास्ट प्लेसिंग। नेक्स्ट नाम यहाँ पे देखा जा सकता है चांद मंडल का, जो कि लेकर आए हैं 11th प्लेसिंग। उसके बाद मोहन मिश्रा यानी कि अपने मोहन वशिष्ठ भाई जो कि अभी जस्ट हाल ही में अपना प्रो कार्ड जीते थे 1-2 दिन पहले, वो लेकर आए हैं 9th प्लेसिंग। उसके बाद सीधा नाम यहाँ पे देखा जा सकता है 5th प्लेसिंग पे मोहम्मद RFS का। हालांकि इनकी प्लेसिंग हमको कल ही मालूम चल गई थी बिकॉज जो मैंने रिजल्ट की वीडियो डाली थी उसके अंदर सिर्फ टॉप 5 तक की प्लेसिंग का हमको मालूम चल पाया था क्योंकि वही अनाउंस हुई थी वहां पर। तो यहाँ पर इनकी आती 5th प्लेसिंग और बहुत बढ़िया फिजिक यार ये लेकर आए थे। इनकी क्लैविकल विथ वॉज ऑन पॉइंट, कंडीशन थोड़ा और होते एंड यार कमाल की टक्कर इन्होंने दी है। बाकी टॉप 5 लेकर आए हैं। इन फ्यूचर ये क्या तबाही करते हैं, कैन नॉट वेट टू सी। बाकी इनका कुछ रिजल्ट रहता है। नेक्स्ट नाम यहाँ पर आता है सुलेमान का, जो कि लेकर आते हैं 3rd प्लेसिंग इन द टॉप 3 पोजीशन। 2nd प्लेसिंग यहाँ पर आती है अब्दुल्ला की और फर्स्ट पर आते हैं दीपक नंदा इंडियन रॉक। अब फाइनली हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, बात हम लोग यहाँ पे करेंगे कंपैरिजन की, जो कि होता है फाइनल कॉल आउट का इन द टॉप 3 बॉडी बिल्डर्स। टॉप 3 बॉडी बिल्डर्स के अंदर जैसे कि मैंने बोला था सुलेमान थे, अब्दुल्ला और दीपक नंदा इंडियन रॉक। तो इनके बीच के कंपैरिजन के अंदर अब हम लोग बात करने वाले हैं गाइस। तो फ्रंट पोस्ट हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं और फ्रंट पोस्ट जो यहाँ पे दीपक का नजर आ रहा है, ही इज बाय फार लुकिंग द मोस्ट कंडीशनड बॉडी बिल्डर ऑन दैट कॉल आउट। इस कॉल आउट के अंदर सबसे ज्यादा जो कंडीशनड, जिनका मिड सेक्शन अगर आप लोग देखोगे इंडियन रॉक का, ही इज लुकिंग एब्सोल्युटली रिप्ड। बाइसेप पीक्स की बात करोगे तो कितने ज्यादा ड्राई नजर आ रहे हैं सर। आप लोग कंपेयर करते हो उनको 2nd प्लेसिंग वाले बॉडी बिल्डर के साथ जो कि थे अब्दुल्ला, जो कि लोग बोल रहे थे कि उनको जीतना चाहिए। उनके बाइसेप्स भी इतने ज्यादा वो पीक नहीं दिखा रहे, वो ड्राई नहीं नजर आ रहे जितने की इंडियन रॉक के नजर आ रहे हैं यहाँ पे। हालांकि लोअर बॉडी के बारे में सेम चीज मैं नहीं बोलने वाला, लेकिन फ्रंट पोज जो था इंडियन रॉक का वॉज लुकिंग अनडिनाइबल। अब कई लोग बोलेंगे जो 2nd प्लेसिंग लेकर आया है वो वैक्यूम पोज कर रहा है और वो काफी बढ़िया भी लग रहा है। तो वैक्यूम पोज और मुस्टैश रखने से कोई सीबम नहीं बन जाता है। वैसे यही वाले पोज के अंदर इंडियन रॉक ज्यादा इंप्रेसिव लग रहे हैं फ्रंट से। फिर आ जाती है बात साइड पोजेस की इन द क्लासिक फिजिक। यहाँ पे जो क्वाड्स नजर आ रहे हैं अपने 2nd प्लेसिंग वाले भाई अब्दुल्ला की, दैट इज लुकिंग बहुत बड़े थिक क्वाड्स वो कैरी कर रहे हैं। और जितने इंप्रेसिव इंडियन रॉक फ्रंट से नजर आ रहे थे उतने ही सेम इंप्रेसिव वो साइड से नहीं नजर आ रहे हैं। मैं आपको नोटिस कराना चाहूँ कि अब्दुल्ला का जो रिब केज यहाँ पे नजर आ रहा है, वहाँ पे जो स्ट्राइएशंस नजर आ रही है, जो कितना मतलब रिब्ड उनका जो रिब केज यहाँ पे नजर आ रहा है, वो काफी चीज इंप्रेसिव मुझे लगी। बट एक्चुअली के अंदर जिसकी चेस्ट मेरे को ज्यादा इंप्रेसिव लगी वो थे सुलेमान। आप उनकी चेस्ट देखोगे तो इट लुक्स डैम थिक, उनके आर्म्स आर लुकिंग मच बेटर। बट क्वाड्स की बात करो, एक ओवरऑल लुक की बात करो तो हाँ जो अब्दुल्ला है वो ज्यादा बेटर नजर आ रहे हैं इन द साइड चेस्ट पोज। अब बात आती है बैक पोज के बारे में और एक तरीके का ये कंट्रोवर्शियल पोज माना जा रहा है इस वाली कॉल आउट के अंदर, बिकॉज अगर आप लोग जस्ट ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग देखोगे तो ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग्स आर लुकिंग अनडिनाइबल ऑफ अब्दुल्ला। जो बीच में खड़े हुए बॉडी बिल्डर, उनके ग्लूट्स एंड हैम्स आर वेल डेवलप्ड और वेल डेवलप्ड से ज्यादा कंडीशन नजर आ रहे हैं। वहाँ पे आपको ग्लूट के अंदर फाइबर एकदम भरे हुए हैं उनके और ज्यादा प्रोफेशनल उनकी कंडीशनिंग यहाँ पे नजर आ रही है।
और वही ग्लूट और हैमस्ट्रिंग जो है दीपक का एक तरीके का वीक पॉइंट भी आप लोग कह सकते हो। लेकिन उनकी जो यहाँ पे बैक नजर आ रही है दीपक नंदा की, इंडियन रॉक की जो यहाँ पे कंडीशनिंग जो नजर आ रही है बैक की, यार अगर आप लोग इवन डेल्ट देखते हो उनका बैक डबल बाइसेप्स के अंदर, तो इट इज शोइंग फाइबर्स। इससे ये चीज़ मालूम चलती है कि दीपक अपनी लाइफ की बेस्ट शेप के अंदर आए थे, बेस्ट कंडीशनिंग, हार्ड ग्रेनी लग रही है उनकी यहाँ पे बैक। और वही सेम चीज़ मैं सेकंड प्लेसिंग वाले के लिए नहीं बोल सकता। बाकी जो विनर बन जाते हैं इस कॉन्टेस्ट के वो आप सभी लोगों को मालूम है, वो है दीपक नंदा। उन्होंने अर्न करी है विक्ट्री। अब क्या उनकी बॉडी परफेक्ट है? नो। और किसी भी बॉडी बिल्डर की जो बॉडी है वो परफेक्ट नहीं होती है। उनके क्वाड्स पर और ज़्यादा उनको साइज चाहिए, ग्लूट हैम्स के अंदर और ज़्यादा साइज चाहिए। बट दीपक ने यार एक ऐसा पैकेज दिखाया यहाँ पे, मतलब वो इतने ज़्यादा क्रेजी कंडीशन के अंदर आए थे, इतने ज़्यादा अनडिनाइबल नजर आ रहे थे इन टर्म्स ऑफ कंडीशन, इन शेप, कि जजेस को उन्हीं को चूज़ करना पड़ा। शेप वाइज वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे और इम्प्रूव भी आए थे लास्ट टाइम से। मुझे याद है लास्ट टाइम जब मुंबई प्रो शो हुआ था तो काफ़ी निराश हुए थे, उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा निराश हुई थी, जजेस को उन्होंने बहुत कुछ बोला था। लेकिन आई थिंक सो अब वो शिकायतें काफ़ी हद तक दूर हो गई होंगी। और आप लोग बोलोगे कि मैंने सुलेमान के बारे में ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, बिकॉज सुलेमान भाई टॉप 3 के अंदर आए हैं, वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। आप क्या चाहते हो भाई, वो वहाँ पर जस्ट कम्पीट ही कर रहे हैं, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। टॉप 3 लाना कोई बहुत छोटी बात नहीं है यार। इतने बॉडी बिल्डर्स को उन्होंने हराया एंड ही हैज़ ब्रॉट 3rd प्लेसिंग इन दिस लाइनअप, तो वो चीज़ ज़्यादा क्रेजी मुझे लगी यार। बाकी शेरू क्लासिक का जो क्लासिक फिजिक का रिजल्ट था वो कंट्रोवर्शियल तो नहीं है, बट फिर भी लोगों को डाउट होगा, शक होगा, बिकॉज जो उन्होंने अपनी रेपुटेशन बना रखी है पास्ट के कॉम्पिटिशन्स की वजह से, जो बिलाल जब आया था जो कांड हुआ था, उस वजह से अभी तक वो जो रेपुटेशन है ठीक नहीं हो पाई है। डाउट्स दिमाग में आना ऑब्वियस सी बात है लोगों के। बाकी दोस्तों इंडियन रॉक वॉज लुकिंग ग्रेट, अपनी बेस्ट शेप के अंदर आए थे और वो जीत जाते हैं 5 लाख रुपए उनको मिलते हैं। काफ़ी इमोशनल हुए थे उनकी फैमिली के साथ, एक इमोशनल सीन हमको देखने को मिला, बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे, इस वजह से उन्होंने यूट्यूबर्स को भी शाउट आउट दे दिया, नॉट इन अ पॉजिटिव वे। हालांकि इंडियन यूट्यूबर्स ने ही उनको कवर करा था उनकी प्रेप के अंदर, ना कि यूके बेस्ड ब्लॉगर ने जो कि आया था शेरू क्लासिक कवर करने के लिए, जिसको इन्विटेशन मिला था, उसने नहीं कवर करा था। बट अपना काम है कवर करने का, चाहे कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, काम तो काम होता है। बाकी दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट द मेंस फिजिक डिवीजन और उसके बारे में बात कर लेते हैं, स्कोर कार्ड्स एंड द रिजल्ट। रैंकिंग से मैं यहाँ पे शुरुआत करना चाहूँगा गाइस, और जो लास्ट प्लेसिंग यहाँ पे आती है, एक शॉकिंग प्लेसिंग उनको यहाँ पे देखने को मिली है, वो आती है डेल्टा की, यानी कि दिलीप की आती है गाइस। अब लास्ट ईयर डेल्टा ब्रॉट 3rd प्लेसिंग एट दिस प्रो शो, दिल्ली प्रो शो के अंदर वो 3rd प्लेसिंग लेकर आए थे। तो एकदम से आज के दिन डेल्टा की लास्ट प्लेसिंग कैसे आ गई, ये चीज़ तो मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था देख के, जब स्कोर कार्ड्स देखे थे। डेल्टा इतना भी खराब नहीं नजर आया था, अगर आप उनकी बॉडी देखोगे तो वो कंडीशन नजर आ रहे थे। फ्रंट साइड से जो उनका पोज था, उनके एब्स की बात कर लो, ऑब्लिक्स की बात कर लो, डेल्टा वॉज इन शेप। ऐसा तो नहीं था कि ऑफ शेप के अंदर वो आए थे। तो इतना क्या हो गया कि जजेस ने उनको लास्ट प्लेसिंग ही उठा के दे दी। तो बहुत ही शॉकिंग चीज़ ये देखने को मिली है यहाँ पे कि डेल्टा की लास्ट प्लेसिंग आई है। दिलीप ने अपना करियर एज अ प्रो स्टार्ट किया था 2022 के शेरू क्लासिक में, और तब से लेकर 2025 के अंदर वो एक बढ़िया मोमेंटम लेकर आ रहे थे। 2025 के अंदर 3rd प्लेसिंग लाने के बाद एक बढ़िया मोमेंटम था, लेकिन अभी लास्ट प्लेसिंग लाने के बाद देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मोमेंटम कंप्लीटली टूट चुका है। और ऐसा भी नहीं था कि डेल्टा अपनी वर्स्ट शेप या वर्स्ट फिजिक यहाँ पे इस लाइनअप के अंदर लेकर आए थे। डेल्टा नोज हाउ टू पोज। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट बॉडी बिल्डर की, जो कि लेकर आते हैं प्लेसिंग आती है यहाँ पे हरविंदर सिंह की, जो लेकर आते हैं 13th प्लेस। फिर आता है नाम अश्विनी सिरोही का, जो कि लेकर आते हैं 12th प्लेसिंग। शुभम कांदू लेकर आते हैं 11th। इमरान खान 10th प्लेसिंग। अब मुझे याद है कि यहाँ पे भी बहुत से लोगों ने सवाल उठाया था कि इमरान कैसे 10th प्लेसिंग लेकर आ सकते हैं, और ये चीज़ मेरे भी समझ में नहीं आई, बिकॉज इमरान जो अपनी यहाँ पे बॉडी दिखा रहे थे बहुत क्रेजी शेप के अंदर थे यार। ऐसा नहीं था कि ऑफ शेप के अंदर वो आए थे, कंडीशनड ही वॉज शोइंग हिज एब्स, डायल्ड इन, क्रिसमस ट्री उनका एकदम बेहतरीन नजर आ रहा था। इमरान को देखकर मैंने अपनी वीडियो के अंदर बोला था कि वो फर्स्ट कॉल आउट डिजर्व करते थे, और एक्चुअली के अंदर जो फर्स्ट कॉल आउट के अंदर जिस बॉडी बिल्डर को जजेस सिलेक्ट करते हैं वो होते हैं इलाम। अब इलाम के अगेंस्ट मैं कुछ रखता नहीं, ना मैं उनको कोई हेट करता हूँ ना कुछ है, सबके लिए रिस्पेक्ट है। बट आई बिलीव अगर इलाम आ सकते हैं फर्स्ट कॉल आउट के अंदर, तो फिर इमरान को भी मौका मिलना चाहिए था फर्स्ट कॉल आउट आने का। ऑब्वियसली इमरान जो है बैक से काफ़ी ज़्यादा साइज़ के मामले में इतना कॉम्पिटिटिव नहीं थे, बट मुझे लगता है कि अगर वो फर्स्ट कॉल आउट के अंदर आते तो वो कंडीशनिंग वाइज बहुत से एथलीट्स को एक्सपोज कर सकते थे। यहाँ पे 2-2.5 साल के बाद आ रहे कम्पीट करने के लिए। नाउ ही हैज़ टेकन द फ्लाइट, अब वो जा रहे हैं थाईलैंड के अंदर वो कम्पीट करेंगे वहाँ के प्रो शो के अंदर, ये अपकमिंग वीकेंड के अंदर। तो भाई बताओ यार आप लोग इमरान की बॉडी देखकर आपको क्या लगता है कि इमरान डिजर्व करते थे फर्स्ट कॉल आउट के अंदर आना या फिर नहीं करते थे। नेक्स्ट नाम यहाँ पे देखा जा सकता है इलाम शेख का, जो कि लेकर आते हैं 9th प्लेसिंग। फिर आता है नाम रवि चौधरी भाई का, जो कि लेकर आते हैं 8th प्लेसिंग। ऋतिक चौधरी जो कि जस्ट अभी हाल ही में प्रो एथलीट बने हैं, वो लेकर आते हैं 7th। फिर सीधा नाम यहाँ पे देखा जा सकता है सुरुजीत डे का, लेकर आते हैं 5th प्लेसिंग। फिर आते हैं 4th पर रवि पवार, 3rd पे राम बाबू, 2nd पर अनिक घोष और 1st पे मनोज पाटिल। ये दोस्तों हमारा कुछ रहता है हमारे प्लेसिंग का हिसाब किताब। अब हम लोग फाइनली बात कर लेते हैं उस कंपैरिजन के बारे में, जो कि था फाइनल कॉल आउट ऑफ द मेंस फिजिक डिवीजन, यानी कि टॉप 4 बॉडी बिल्डर्स का कॉल आउट।
जो कि हमको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर देखने को मिली है, थैंक्स टू सिड भाई एंड हिज टीम। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे स्कॉल आउट के अंदर क्या नजर आ रहा है, क्या कैसे बॉडी बिल्डर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, हमको एक क्लियर पर्सपेक्टिव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। रवि पवार मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा गाइस, ही इज लुकिंग फिनोमिनल फ्रॉम द फ्रंट एरिया उनका बहुत अच्छा लग रहा है। रवि पवार भाई का गोल था कि वो फुल आना चाहते थे, ही वॉज लुकिंग फुलर फ्रॉम द फ्रंट। चेस्ट से अगर बात करी जाए स्कॉल आउट के अंदर, चेस्ट से जो बॉडी बिल्डर यहाँ पे यार क्या कमाल की चेस्ट दिखा रहा है वो है राम बाबू। राम बाबू की चेस्ट यहाँ पे बहुत डोमिनेट, बहुत बड़ी नजर आ रही है यहाँ पे। स्ट्रक्चर वाइज बात करें यहाँ पे तो अनिक के स्ट्रक्चर के साथ कोई मैस नहीं कर सकता, कोई कंपटीशन नहीं है यार। अगर स्ट्रक्चर की बात करो तो अनिक हैज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर्स इन द मेंस फिजिक डिवीजन। तो फिर यहाँ पे मनोज पाटिल कैसे जीत गए? मनोज पाटिल यहाँ पे जीते हैं बिकॉज ऑफ हिज कंडीशनिंग। ही वॉज स्पील्ड एंड नॉट जस्ट स्पील्ड, बोन ड्राई कंडीशन के अंदर यहाँ पे मनोज पाटिल अपना लेकर आए हैं। उनका डेथ फेस हम लोगों को नजर आ गया था इंटरव्यूज के अंदर। जो उनके डेल्ट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, कंपेयर करोगे आप अनिक के डेल्ट के साथ तो ज़्यादा शार्प है उनके डेल्ट्स। बॉडी उनकी ओवरऑल ज़्यादा शार्प, वेल पीक्ड नजर आ रही है। और आप लोग नोटिस करोगे अनिक जो है अपने वन ऑफ द बेस्ट वर्जन्स में नहीं थे। अगर आप लोग लास्ट ईयर का जो उनका मुंबई प्रो शो का वर्जन था, अनिक को उस वर्जन के साथ कंपेयर करोगे तो अनिक वॉजंट एट हिज बेस्ट। और हम लोग जानते हैं कि अगर अनिक अपने बेस्ट पर आ जाते इस वाले पर्टिकुलर कंपटीशन के अंदर तो फिर क्या होता, बोलने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट अपने सामने ही हो जाता। मनोज पाटिल जिस तरीके से पोजिंग करते हैं अपना फ्रंट साइड से, वो अपना फ्रंट नहीं दिखाते, अपना साइड से अपना मिड सेक्शन दिखाते हैं, जो कि एक अच्छे एथलीट की निशानी है। वो अपना मिड सेक्शन छुपा रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि उनका मिड सेक्शन उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। और अनिक के ना शार्प होने की वजह से उन्होंने दरवाजा खोल दिया और मनोज पाटिल ने वो दरवाजे के अंदर आ गए और ले गए, जीत गए जो भारत प्रो शो था मेंस फिजिक डिवीजन का। बाकी बैक से मैं यहाँ पे बात करूं तो जरा मैं राम बाबू की आपको बैक दिखाना चाहूंगा यार, कितनी बढ़िया डेंजर बैक उनकी यहाँ पे नजर आ रही है। पर्सनली मुझे यहाँ पे राम बाबू की बैक ज्यादा थिक, जिस तरीके से उसकी जो बनावट है बैक की वो ज्यादा मुझे पसंद आ रही है। अनिक की बैक यहाँ पे वही बात है, शार्प इतनी नहीं नजर आ रही थी। रवि पवार भाई भी जितने वो बढ़िया फ्रंट से नजर आ रहे थे, बैक उनकी उतनी तबाही वाली नहीं लग रही थी जितनी की फ्रंट लग रही थी। बस यही दोनों पोजेज होते हैं मेंस फिजिक के अंदर। मनोज पाटिल यहाँ पे डिसेंट नजर आ रहे थे बैक में। और राम बाबू के बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा कि इनका ये सेकंड प्रो शो है और अब ये थर्ड प्लेसिंग लेकर आए हैं। लास्ट टाइम ये फोर्थ आए थे। एंड अगर ये एथलीट और वाइड होके आ जाता है और डेंजर बन जाता है, डेल्ट्स के मामले में बात कर रहा हूँ, चेस्ट जितनी उनकी लेवल की है ना, अगर उनकी उतने डेल्ट्स हो जाते हैं, मैं बता रहा हूँ यार मजा आ जाना इनको देखना प्रो शो में। एंड ही इज अ यंग बॉडी बिल्डर और अब आगे जाके यंग बॉडी बिल्डर्स का ही टाइम है, लाइक अनिक, राम बाबू और जितने भी हमारे बड़े एथलीट्स होने वाले हैं। बाकी क्या रिजल्ट मेंस फिजिक का कॉन्ट्रोवर्शियल था, कई लोगों के लिए कॉन्ट्रोवर्शियल था, कई लोगों के लिए क्लोज था, बट जो था हमारे सामने आ गया। मनोज पाटिल एक कंडीशनड वर्जन लेकर आए थे और ये इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि वो कंडीशन नहीं होकर आए थे। ही वॉज लुकिंग कंडीशनड। और अब जो उनका प्लान होने वाला है मनोज भाई का वो है थाईलैंड प्रो शो के अंदर compete करेंगे नेक्स्ट वीक। ऑल्दो अनिक अगर अपने बेस्ट पर आते तो आप लोगों को मालूम है कि क्या ही होता है इस वाले प्रो शो के अंदर, बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसी के बाद हम लोग एक बार पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते हैं, जो कि है मेंस फिजिक की क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स टेबल। अनिक घोष का नाम यहाँ पे देखा जा सकता है जो कि एकदम टॉप पर है 18 पॉइंट्स के साथ। पहले ये 14 पॉइंट्स पर थे, अब 4 पॉइंट्स ऐड हो चुके हैं आफ्टर प्लेसिंग सेकंड एट द भारत प्रो शो या दिल्ली प्रो शो। तो इनका जो अब टोटल हो चुका है वो है 18 पॉइंट्स का। नेक्स्ट नाम यहाँ पे देखा जा सकता है अमित आगरे का, जो कि लेकर आए 13 पॉइंट्स। और अब मनोज पाटिल इन द कॉन्वर्सेशन हो चुके हैं। टोटल इनका बना है 11 पॉइंट्स का और ये शो जीतने के बाद इनको मिले हैं 10 पॉइंट्स। तो मनोज पाटिल अब और ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं और अब इनको जो है 11 पॉइंट्स इनका टोटल हो चुका है। फिर नाम यहाँ पे देखा जा सकता है राहुल फिटनेस भाई का। तो ये दोस्तों हमारा कुछ टोटल रहता है। मैं अभी इन डेप्थ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करने वाला, इसको जो हमारा पॉइंट्स टेबल का हिसाब किताब रहता है। बट ये दोस्तों कुछ करंट सिनेरियो रहता है। मनोज पाटिल और अनिक घोष दोनों ही एक शो दूर हैं क्वालिफिकेशन के लिए। ये दोस्तों था कुछ रिव्यू, रिजल्ट, रीकैप ऑफ द प्राइज मनी। और प्राइज मनी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिस वीडियो खत्म करने से पहले आपको मैं प्राइज मनी बताना चाहता हूँ ऑफ द मेंस फिजिक डिवीजन। सुरुचि डे जो कि 5th प्लेसिंग लेकर आते हैं उनको मिलते हैं 21,500। रवि पवार को मिलते हैं 43,000। राम बाबू को आई बिलीव सो मिलते हैं 85,000। अनिक घोष का मालूम नहीं चल पाया। और मनोज पाटिल जीत जाते हैं 10 लाख रुपए। बाकी दोस्तों आज की अगर वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।